So now as we saw effects of electric current, we will see heat lenses in the similar manner. तो lenses में पहली चीज बच्चों should know it's the formulas that you have studied in lenses. Very first being the lens formula. 1/f is equal to 1/b minus 1/u. पर बच्चों f is the focal length, u is the object distance. मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, एंड v is the image distance. सेकेंड इज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस. इस सेम लास्ट जो पढ़ा था तुम लोगों ने. इट इज नथिंग बट h2 upon h1 is equal to v upon u. h2 is height of image, h1 is the height of the object. So h2 is height of the image, h1 is the height of the object बच्चों. Third formula is power of lens. It is equal to 1/f, and f is always in meter बच्चों. Okay, and focal length of lens is basically taken in meter in a way. The last formula is बच्चा power of combination of two lenses. If we are having two lenses, let's say इसका power है P1, इसका power है P2, तो effective power will be बच्चों equal to P1 plus P2, and P1 का फॉर्मूला क्या होगा 1/f1. अगर मैं इसका पावर, इसका इफेक्टिव f लूं, P1 होता है 1/f1 और P2 होता है 1/f2. सो बच्चों व्हाट इज P1? पावर ऑफ फर्स्ट लेंस. व्हाट इज P2? पावर ऑफ सेकंड लेंस. व्हाट इज f1? फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस. व्हाट इज f2? focal length of second lens. These things you should remember बच्चों. तो you should just remember the formulas बच्चों. सब खेल फॉर्मूला का ही है. बस कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं बेटा. अभी से ही एवरीडे लिखोगे तो आई थिंक आपका हो जाएगा पूरा. लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा. डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर 1.5 diopter. This is the unit of बच्चों. Diopter is the unit that we are using. Okay, it is the unit that we are using, diopter. D capital T मतलब diopter. So it is given to us. It is given to us that power is 1.5 diopter. What will be the focal length? To find बच्चों ऐसे बचकाने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बच्चे डरते हैं कैसे करेंगे, क्या होगा. कुछ नहीं होता यार, कुछ भी नहीं है. फोकल लेंथ क्या होगा? तो देखो ये सिंपल फॉर्मूला यूज करना है. पावर इज इक्वल टू 1/f. इसमें क्या है, क्या बड़ी बात है, डरते क्यों इतना? तो क्या आएगा फॉर्मूला? पावर इज 1/f. सिर्फ डिवाइड करना है. हाँ, उसके बाद का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों. क्या पूछ रहे हो लोग? क्या करना है, सोल्यूशन लिख देते बच्चों और फिर देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं लोग. तो फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 1/p. तो 1/1.5. इफ यू सॉल्व दिस इंटू 10 करोगे तो 10/15 हो जाएगा. तो 2 जा 3 जा 2 डिवाइड बाय 3 18. हाँ, तो f विल बी इक्वल टू 0.667. तो 0.67 मीटर कुछ आ जाएगा बच्चों. ये फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट अब मीटर में लिखते हैं बच्चों. दैट इज नॉट अ बिग डील. यू टू सॉल्व दिस. आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाबा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. ये लेंसेज चैप्टर का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन. अभी चश्मा लगाया है तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी उसको. ठीक है, तो बच्चों देखो समझने की कोशिश करना, हमेशा याद रखना. देखो पहली चीज तो बच्चों फोकल लेंथ पॉजिटिव है. सो देयरफॉर द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस. बच्चों मैंने क्यों लिखा है सो दिस द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. Okay, since focal length is positive,
कॉन्वेक्स लेंस अपन यूज कर रहे हैं, और दिमाग लगाओ, अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज करो तो इनडायरेक्टली तुमको क्या, इस बंदे को क्या बीमारी होगी, इसको होगा बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। ओके, it is used for correction of hypermetropia, which is also called as farsightedness. Okay, farsightedness. एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कभी भी कि पावर अगर -2.5 है लेट्स से, तो ये नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, तो आपकी बार मायोपिया ठीक करने के लिए काम आएगा बच्चों। तो ये तुमको याद रखना है। इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आ सकता है, रट्टा नहीं मारने। टेक्स्ट बुक में हाइपरमेट्रोपिया दिया है तो बोर्ड में भी हाइपरमेट्रोपिया आएगा, नहीं। याद रखना, द पावर ऑफ मायोपिक आई, द पावर ऑफ मायोपिक आई के लिए पावर इज नेगेटिव, एंड फॉर हाइपरमेट्रोपिया द पावर इज पॉजिटिव बच्चों, पॉजिटिव 1.5। Three lenses having power 2 to 1.7 are kept touching in a row, तो इनको एज अ रो में टच करके रखा है बच्चों। व्हाट इज द टोटल पावर? अब ये तो बचकानी बात हो गई बच्चों, क्या है मतलब, लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं। पहले लेंस का पावर है 2, डायोप्टर लिख दो, यूनिट में लिख दो, अच्छा लगेगा उनको। पावर 2 इज 2. इसमें गलती पता है क्या होगी, तुम यूनिट्स भूल जाओ। 1.7 डायोप्टर, तो बच्चों आपको क्या निकालनी है, टोटल पावर। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, टोटल पावर इज नथिंग बट P1 plus P2 plus P3। तो when you write solution part बच्चों, simply have to add it, P equal to P1 plus P2 plus P3। तो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, 4.5 plus 1.7 6.2 डायोप्टर आ जाएगा बच्चों, लास्ट में लिख देने का बेटा। therefore the effective total power of the combination is 6.2 डायोप्टर। खत्म। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल बच्चों। पता नहीं बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पॉजिटिव यूज करना है, नेगेटिव यूज करना है, क्या सिंबल यूज करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब सिंपल है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखो। A 5 centimeter high object is placed at a distance of 25 centimeter from a converging lens of focal length 10 centimeter। और सॉरी इतना कुछ दिया है, कुछ नहीं है, गिवन लिखो पहले आराम से। किसको चाहिए गिवन? कुछ तो लेंस है बच्चों, है, कुछ तो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, कुछ इमेज मिलती है, बस यही तो है जिंदगी में। और क्या है इधर लेंस में? कुछ तो भी ऑब्जेक्ट होता है, लेंस होता है, इमेज होता है ना। कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कुछ इमेज डिस्टेंस है, कुछ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कुछ हाइट ऑफ द इमेज है, और क्या है इसमें? और क्या ही है इसमें? तो क्या बोला बच्चों, सिंपली 5 centimeter high object is placed at a distance of 25 centimeter और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ तुमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों ये तो लिख दो पूरा बच्चों, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, तो कन्वर्जिंग लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस किया है उसको। और हमेशा याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, ये हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों, लेफ्ट की तरफ होता है ना, दिस विल बी -25 सेंटीमीटर। ओके, एंड 5 सेंटीमीटर हाई मतलब हाइट दी ऑब्जेक्ट की। ओके, सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू बच्चों, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर, इट इज गिवन टू यू। आपको निकालने बोला है पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगी, तो वेरी इमीडिएट व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज द फॉर्मूला। तो बच्चों सिंपल है, कुछ इसकी इमेज होगी, तो इमेज की तो पोजीशन बोला है, साइज बोला है, मतलब डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी निकालने बोला है इन शॉर्ट आप लोगों को। तो इन शॉर्ट बच्चों पहले हम यूज करेंगे वाला फॉर्मूला, 1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ इज 10। अब ये कौन सा लेंस है बच्चों, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब देखो दिमाग लगाने का, इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इधर।
कन्वर्जिंग लेंस बोला है, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव बच्चों, इसीलिए प्लस 10 सेंटीमीटर आया, बराबर बच्चों। अब बच्चों फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसके लिए अगर बोला तो डाइवर्जिंग लेंस तो नेगेटिव आता है, ये f माइनस 10 सेंटीमीटर आता है। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन में ताड़ो ढूंढो क्या बोला है, कन्वर्जिंग लेंस बोला है तो 1/10, तो 1/v नहीं पता अपने को, माइनस u है माइनस 10 है बच्चों, ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। सॉरी कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 है, तो माइनस 25 हो जाएगा बच्चों, वेरी सिंपली। therefore 1/10 will be equal to 1/v, minus minus we can add plus 1/25. Okay, so therefore 1/10 minus 1/25 is equal to 1/v. You can very well do it, you can do cross multiplication, or if you want so solve कर सकते हो आगे बच्चों। 25 minus 1 into 10 is 10 upon 10 into 25 is 250 equal to 1/v. 25 minus 10 is 15 upon 250 equal to 1/v. तो 1/v is equal to 15 upon 250. तो we can, what we can do is we can write it as v is equal to 250 upon 15. उल्टा कर दिया अपन ने इसको, क्योंकि इवेंचुअली v चाहिए अपने को, तो करके देखो ना, 5 3s and 5 50s है ना, तो 50 divided by 3, so 3 1s 3, 6 18, again 2s, तो अगेन 6 18, 2s 6 6 6 चलता है, तो दिस इज नथिंग बट 16.6, तो ऐसे 7 लिख देते हैं इसको। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने को मिल गया बच्चों। अब बच्चों क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव आया है, तो तुम्हारा जो इमेज है बच्चों वो रियल होगा, तो द इमेज इज विल बी रियल एज, सॉरी इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। So remember certain things बच्चों, बेसिक रूल्स हमको पता होने चाहिए। As image distance is positive, the image is real बच्चों, you will get a real image। अब तुमको बोला पोजीशन साइज क्या होगी, वो भी बोला तुमको पता होना चाहिए बच्चों, m is equal to h2 upon h1 equal to v upon u होता है। तो इमेज की तुमको निकालनी है, साइज कितनी होगी, तो h2 आपको नहीं पता, h1 हमको पता है कि 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी हमको पता पड़ गया अभी 16.7 है, और यू है -25 बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना -25, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है। इसको भी आपको सॉल्व करना है बच्चों, देयरफॉर इसको इधर सॉल्व करता हूं बच्चों मैं, तो h2 into 25 is equal to 16.7 into 5, तो h2 will be equal to 16.7 into 5 upon 25, इसको मैं इधर लिखे गया हूं बट इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, 1 5 तो h2 will be equal to 16 upon 7 upon 5, तो 16.7 upon 5, 5 3 15, 3 15, 4 तो एक 2 पॉइंट आ जाएगा ना, 3.3 समथिंग आ जाएगा बच्चों, राइट, या 3.3 समथिंग आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव साइन को भूलना मत बच्चों, तो दिस इज नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं बच्चों कि इमेज तुम्हारा इन्वर्टेड होगा, so image is real but it is inverted, so finally तुम लोग क्या लिखोगे बच्चों, finally therefore the real inverted image of height 3.5 centimeter is formed at 16.7 सेंटीमीटर, ये आप लास्ट में लिखोगे बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बड़ा समय है, छोड़ देगा एग्जाम के लिए, बच्चों क्वेश्चन ही गलत है, ये छोड़ने का पॉइंट ही नहीं आता जब लॉजिकल है चीजें। आप समझ रहे हो बच्चों, देखो क्या था, देखो समझने की कोशिश करना। आपको 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, आपको h1 दिया था, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था, आपको फोकल लेंथ दिया था बच्चों, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने v निकाला, तो मुझे v मिल गया, तो मैंने h2 निकाल दिया। तो जो जो चीजें मैं निकाल सकता था मैंने निकाल दिया, और मैंने दिमाग लगाया। कन्वर्जिंग लेंस बोला है, तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या, कॉन्वेक्स लेंस, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने उसका भी ध्यान रखा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबसे नेगेटिव होता है तो माइनस मैंने लिख दिया। फिर मुझे v पॉजिटिव आया तो इमेज को मैंने रियल बोल दिया, मेरे को h2 नेगेटिव आया तो मैंने इमेज को इन्वर्टेड बोल दिया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों, इसको नोट करते चलना।
ठीक है, इसको ये चीजों को नोट करना है आपको, राइट। So if you look at the next question, an object kept 60 centimeter from the lens gives a virtual image. एक लेंस होगा, अगेन ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, है ना, यही सब चीजें है, घुमा फिरा के सेम ही चीज आती है। तो यहाँ पर बच्चों तुम देखोगे तो सेम ही चीज है बच्चों, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। गिवन क्या है देखो, समझने की ट्राई करना। क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 60 सेंटीमीटर, हमेशा नेगेटिव होता है तो चुपचाप माइनस डाल देने का, तो सोचने का ही नहीं। इन फ्रंट ऑफ द लेंस, हाँ, तो 60 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, तो लेंस से 60 सेंटीमीटर पे रखा है बच्चों तुम लोगों ने, गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर। बट अब रियल इमेज में क्या था, देखो रियल इमेज में बच्चों, देखो रियल इमेज मैंने लिखा था इधर, क्यों, क्योंकि v मेरा पॉजिटिव था। तो व्हेन यू हैव रियल इमेज your v is positive, when you have virtual image your v is obviously going to be negative. So this piece of information you should note it always बच्चों, always। तो रियल इधर पॉजिटिव आया इसलिए रियल इमेज लिखा। यहां पर मुझे क्या बोला है लोगों ने कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, ओके, मुझे यहां पर इन्होंने बोला वर्चुअल इमेज बन रहा है बच्चों, तो अकॉर्डिंगली विल एक्ट, अकॉर्डिंगली आई विल डू द क्वेश्चन बच्चों। तो सब जन अच्छी तरह से, एवरीबडी पे अटेंशन, गिव्स अ वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज होगा तो नेगेटिव होगा, -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, फोकल लेंथ का 1/v - 1/u। इसका अगर सोल्यूशन मैं दिखाऊंगा तुमको बच्चों, 1/f विल बी इक्वल टू 1/v - 1/u। तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/- 1/-60। v के बदले मैंने -20 लिख दिया और u के बदले मैंने -60 लिख दिया बच्चों। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, -1/20 माइनस प्लस 1/60। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम लोग, या तो इंटू 3 करो, इंटू 3 करो, ओके। तो ये हो जाएगा 1/f विल बी इक्वल टू 3/- -3/60 प्लस 1/60। मैंने क्या किया, सिंपली ऐसा था, देखो बच्चों इक्वेशन, अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, ऐसा था क्वेश्चन, मैंने इसको, मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है, माइनस में ऊपर भी ले सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना, एक ही बात है। ये 28 60 है, तो दोनों का अगर बेस को मैं सेम कर दूंगा बच्चों, तो मैं न्यूमरेटर को ऐड कर सकता हूँ, तो इंटू 3 कर दिया, इंटू 3 कर दिया, तो -3/60 प्लस 1/60। तो 1/f विल बी इक्वल टू -3 प्लस 1/60। तो 1/f विल बी इक्वल टू -2/60। अब f हो जाएगा -60/2 बच्चों, क्योंकि ये 1/f है, हमेशा याद रखना, बच्चे गलती करते हैं इधर ही, 1/f का आंसर लिख देते हैं, कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, उल्टा ही नहीं करते इसको, तो ये 1 जा 30 जा, तो f आपको मिल गया -30। अब क्वेश्चन में एक और चीज बच्चों लोग ने बोली थी कि कन्वर्जिंग लेंस है डाइवर्जिंग लेंस है, तो बच्चों क्योंकि फोकल लेंथ तुम्हारा नेगेटिव आया है, तो इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। सो लास्ट में तुम लिखोगे बच्चों कि फोकल लेंथ इज, since the focal length is negative, since focal length is negative, the lens is diverging, that is concave lens। अगर ये पॉजिटिव आता बच्चों तो कहानी बदल जाती है, ये कन्वर्जिंग होता और कॉन्वेक्स होता बच्चों। सो ये इसका मुद्दा था बच्चों। टास्क क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज के बारे सब क्वेश्चन कर लिए बच्चों, एक सॉल्व एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है बच्चों, उसको ट्राई करना। देखो वापस सिंपल चीजें दी हुई है बच्चों, सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 86 में है, सेम जो अपने किया था वैसा ही है, एकदम सेम है, एकदम सेम है। आपको क्या दिया बच्चों, देखो an object is placed vertically at a distance of 20 cm from the convex lens, तो u is -20 दिया है, फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स दिया तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा बच्चों, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 5, एग्जैक्ट सेम है बच्चों, वैल्यूज बदली है खाली लोगों ने। तो आपको v निकालना है, आपको h2 निकालना है, और बोला है कि हाउ मच इट इज बिगर, तो तुमको मैग्निफिकेशन भी निकालना है बच्चों। तो आपको कौन से फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, 1/f is equal to 1/v minus 1/u and m is equal to h2/h1। आपको बच्चों ये फॉर्मूला यूज करना है, एग्जैक्ट सेम है बच्चों, एग्जैक्ट सेम है। अगर करके भी दिखाओ मैं तुमको, इफ आई कैन शो यू ऑल आल्सो,
1 अपॉन f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन v विल बी नथिंग बट, इसको इधर ही पुट कर दो वैल्यूज, देखो 1 अपॉन f तुम्हारा दिया है लोग ने 10, तो 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस ऑफ माइनस u लोग ने दिया माइनस 20, तो 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस माइनस इज प्लस 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन v विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20। तो इसको भी अपन इंटू टू करेंगे, तो जाएगा 2 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन v विल बी इक्वल टू, वेट अ सेकंड या, तो 20 हो जाएगा, तो 20 तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन 20, तो v विल बी इक्वल 20 अपॉन 1, तो v तुम्हारा आ जाएगा 20 बच्चों। अब दिमाग लगाओ, v पॉजिटिव है, ओके, तो पॉजिटिव साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस शोज दैट इमेज इज 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बच्चों। अब तुमको क्या बोला है, ये भी निकालो कि कितना बड़ा है वो, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, इज h2 अपॉन h1 इज v अपॉन u। तो h2 अपने को निकालना है जो अपने को नहीं मालूम, तो h1 अपने को मालूम है बच्चों, h1 इज गिवन टू यू, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर दिया है, v तुमको अभी मिला आई थिंक 20 है, u आपको बचपन से पता है माइनस 20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h2 हो जाएगा ये माइनस 5 सेंटीमीटर बच्चों, तो माइनस 5 सेंटीमीटर। मैंने क्या क्या कैंसिल किया, इसको माइनस को ऊपर लेकर आ गया, फिर मैंने तुमको पूछा मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो इट इज v अपॉन u, ओके, तो v कितना है बच्चों 20 है, u है माइनस 20, तो माइनस 1 हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा बच्चों -1। तो नेगेटिव साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन क्या शो करता है कि इमेज तुम्हारा इन्वर्टेड एंड रियल होगा बच्चों, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ये सब बातें बच्चों, ये सब न्यूमेरिकल से बच्चों जो आपको करना है, ठीक है। ऑल्सो देयर इज सेकंड क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया बच्चों कि अगर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो पावर कितना होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, P इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो 1 अपॉन 20 लिखते हैं बच्चों, गलत बच्चों। सेकंड एग्जांपल में क्वेश्चन दिया बेटा, फोकल लेंथ या पावर निकालना है, सर आपने तो बताया था पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन f, अभी आप ही ना बोल रहे हो बच्चों, फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, तो आपको 100 से डिवाइड करना है इसको, दिस विल बी नथिंग बट 0.2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.2 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5, तो पावर विल बी इक्वल टू 5 डायोप्टर। तो ये भी मैंने आपसे डिस्कस करा दिया बच्चों। तो पावर ये पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर और क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग कि कौन सा होगा लेंस, क्या होगा, तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। तो ये सब न्यूमेरिकल से बच्चों, ये सब अपन ने कर लिया, इसके बाहर लेंस चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। इसके पहले अपन ने ये भी किया है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको छोड़ के कुछ नहीं आएगा बच्चों, आपको इसी को प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूलाज अच्छी तरह से करना है बच्चों। आप गलती ये करते हो, फॉर्मूलाज नहीं करते अच्छी तरह से, फिर आप बोलते हो क्या आएगा, और इससे बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, साइन कौन सा यूज करना है, माइनस कौन सा, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया एकदम, आपको यही चीजें लिखनी है, नोट करनी है और फॉलो करनी है, दैट्स इट। कम टाइम में मैक्सिमम चीजें अपने कवर कर ली बच्चों।